यह एक युवा भिक्षु की कहानी है जो अपने मन में तैरते नकारात्मक विचारों से ग्रस्त था। उनसे मुक्त होने की इच्छा के बावजूद ये नकारात्मक विचार उभरते रहे। परिणाम स्वरूप उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, जिससे वे छोटी छोटी बातों पर आसानी से क्रोधित हो जाते थे। इसके अलावा वह अक्सर दूसरों से ईर्ष्या महसूस करता था और उनके प्रति घृणा रखता था, जिससे ये नकारात्मक विचार उसके दिमाग पर हावी हो जाते थे। वह इन बुरी आदतों से परेशान हो गया था और इन्हें दूर करने के लिए कई प्रयास करने के बावजूद भी उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अंततः एक दिन वह क्रोधित होकर अपने गुरु के पास गया। उनके गुरु बहुत बुद्धिमान और प्रबुद्ध थे। युवा भिक्षु ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकता हूं? गुरुदेव ने जवाब देते हुए कहा कि नकारात्मक विचार बादलों के समान होते हैं, जो स्पष्ट आकाश को अस्पष्ट कर देते हैं। किसी के दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए सबसे पहले उनके अंतर्निहित कारण की पहचान करना और बाद में उन्हें खत्म करना आवश्यक है। युवा भिक्षु गुरु की बात को समझने में असमर्थ हो गए। उन्होंने उनसे विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। फिर गुरु ने एक कहानी साझा की, जिसमें एक आदमी जंगल से यात्रा करते समय रास्ते में एक सांप का सामना करता है। सांप को देखते ही उसके मन में डर पैदा हो गया और वो भागना शुरू कर दिया। हालांकि दौड़ने की प्रक्रिया में उसका पैर अनजाने में एक पत्थर से टकरा गया, जिससे वे लड़खड़ा गया और उसे काफी चोटें आईं। उठने और अपने पीछे देखने पर उसे पता चला कि जिसे उसने शुरू में सांप समझा था, वह वास्तव में सांप के आकार की एक लकड़ी की वस्तु थी जो रास्ते पर पड़ी हुई थी। लकड़ी देखकर उस आदमी को एहसास हुआ कि उसका नुकसान सांप के कारण नहीं हुआ, बल्कि उसके डर और नकारात्मक विचारों के कारण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसे चोट लगी। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने युवा भिक्षु को सूचित किया कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मुख्य स्रोत नहीं है, बल्कि वे हमारी आंतरिक भावनाओं और पिछली मुठभेड़ों से उत्पन्न होते हैं, जो नकारात्मक विचारों और क्रोध दोनों के रूप में साकार होते हैं। इसलिए अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए उनके अंतर्निहित कारण को पहचानना और उन्हें खत्म करना आवश्यक है। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। नकारात्मक विचारों के अंतर्निहित कारण को पहचानें और उन्हें दूर करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करें। दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करें, क्योंकि नकारात्मक विचार और क्रोध आत्म तिरस्कार से उत्पन्न होते हैं। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति लगातार सचेत रहकर सचेतनता में संलग्न रहें। आभार व्यक्त करें और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। पिछले कार्यों के लिए स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करें और क्षमा करें। इन सुझावों का पालन करके हम एक शांत और आशावादी मानसिकता विकसित कर सकते हैं, जो अंततः एक खुशहाल अस्तित्व की ओर ले जा सकता है। याद रखें, जैसा कि इस कहानी से पता चलता है, हमारे अधिकांश विचार महज भ्रम हैं। हम अपने मन में जो उत्पन्न करते हैं, वह हमारे हृदय में रहने वाली भावनाओं से जुड़ा होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको इंस्पिरेशन मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंस्पिरेशन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम आपको हमेशा और भी बेहतर बनने में सहायक रहेंगे। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।